पांडवों ने भी निश्चित किया कि अब हम इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। परीक्षित जी का राज्याभिषेक किया और फिर स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ किया भैया। सबसे पहले यहां से गए तीर्थ होते होते और उत्तराखंड गए भैया। उत्तराखंड में जाकर के जमुनोत्री में दर्शन किया, फिर केदारनाथ गए, वहां पर जाकर के भोले बाबा का अभिषेक किया, फिर उसके बाद गंगोत्री मैया गए और वहां से लौट करके पहुंच गए भैया बद्रीनारायण। बद्रीनारायण में जाकर के वहां पर बद्री विशाल भगवान का पूजन किया, कुछ समय तक वहां रहे, फिर वहां से पांडव आगे चले तो जो आज भारत का सबसे लास्ट गांव है माणा गांव, वहां पर पहुंचे, सरस्वती मैया का प्रागट्य स्थल। वहां से होते हुए पांडव और आगे निकल जाते हैं और यहां पर परीक्षित जी जब सत्ता में बैठे तो 60 वर्षों तक सत्ता पर बैठे। एक ब्राह्मण बालक का श्राप हुआ, एक संत का बालक का श्राप हो गया कि 7 दिनों में एक तक्षक नाग काटेगा जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। और सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जी फिर आपने अपने पुत्र को गद्दी सौंपी और सब कुछ छोड़ करके आप गंगा जी के तट पर आए। इन 7 दिनों से हम आपको भागवत जी की कथा सुना रहे हैं, आज 7वां दिन है। अभी थोड़ी देर के बाद तक्षक आएगा, आपको डसेगा। अब बतलाइए कैसा लग रहा है। परीक्षित जी ने कहा गुरुजी तक्षक डसेगा भी, पर इस शरीर को, मैं शरीर नहीं हूं। नयनम छिंदंति शस्त्राणी नयनम दहाति पावकः। शरीर मरेगा, शरीर समाप्त होगा, मैं नहीं। जैसे सुखदेव स्वामी के सामने परीक्षित जी ने इन बातों को रखा, बस तुरंत सुखदेव स्वामी उठे, परीक्षित जी ने उनका पूजन किया, परिक्रमा किया, प्रणाम किया। सुखदेव स्वामी उठे, कहा मैं जो चाहता था वो ज्ञान पूर्ण हुआ। और उठ करके जैसे सूर्य नारायण प्रातः काल पूर्व से उठ करके पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, ऐसे सुखदेव स्वामी उठे और जंगल की तरफ प्रवेश करते गुफाओं में विलीन हो गए। सारे संत पुनः बैठ गए। सबने सोचा कि देखें, सब संतों ने विचार किया कि देखें कि परीक्षित जी को सर्प डसता है तो क्या होता है। सारे संत बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, परीक्षित जी बैठे हैं। अब मैया वहां से तक्षक नाग चला मनुष्य का रूप बना करके, तो रास्ते में एक ब्राह्मण मिले, कश्यप ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमें जानकारी लगी है कि राजा को श्राप हो गया है, हम तंत्र विद्या जानते हैं तो जीवित कर देंगे राजा को। तक्षक ने कहा जानते हो कौन सा सर्प काटेगा? तक्षक। और मैं ही तक्षक हूं, मेरे काटने के बाद कोई बच नहीं सकता है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कोशिश करके देख लो। मैया उस सर्प ने, तक्षक ने एक वृक्ष में अपना जहर छोड़ा, उसमें एक आदमी लकड़ी काट रहा था, पूरे वृक्ष सहित भस्म बन गया। उन ब्राह्मण देवता ने भी मंत्र पढ़ करके छोड़ा तो वो जैसे कि तैसे वृक्ष और आदमी जीवित। तक्षक ने कहा ये तो सब गड़बड़ कर देंगे ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता से कहा ज्योतिष जानते हैं? कहा थोड़ी बहुत। सोच, कहा जिस राजा के हम काटने वाले हैं जरा देखो तो उनकी आयु है कि नहीं है। ब्राह्मण देवता ने देखा, कार्य इनकी तो 2 ही घड़ी आयु बची है। तो तक्षक ने कहा जब उनकी आयु ही नहीं है तो आप जब आकर के क्या करेंगे उन्हें? क्यों एक ब्राह्मण के श्राप को खराब करते हैं? और आपको रुपए ही तो चाहिए। तो सर्पों को मैया जमीन के गड़े धन की जानकारी रहती है। ब्राह्मण देवता को कहा कि वहां से ले लेना। ब्राह्मण देवता लौट गए। तक्षक आए, अब सोचा कि इतनी भीड़ में कैसे पहुंचे हम। तो एक फल में कीड़ा बन करके तक्षक बैठ गया और वो फल की टोकरी राजा के पास पहुंचा दी गई। अब राजा इस चिंता में कि इतना समय हो गया अभी तक तक्षक नहीं आया, कहीं राजा का श्राप तो झूठा नहीं हो जाए, ब्राह्मण का श्राप तो झूठा नहीं हो जाए, क्या करूं मैं, क्या करूं। फल में कीड़ा देखा, ऐसे कीड़ा बैठा था। तो परीक्षित जी ने कहा गुरुजी इसमें कीड़ा बैठा है, इससे कटवा लूं मैं? कम से कम ये तो नहीं होगा कि ब्राह्मण ने श्राप दिया और कीड़े तक ने नहीं काटा, तो इससे कटवा ले तो कम से कम श्राप तो झूठा नहीं होगा। और जैसे उस कीड़े से कटवाने का प्रयास किया, वो कीड़ा ही तो तक्षक बन के बैठा था। विशाल स्वरूप धारण किया, परीक्षित जी को डसा और सबने देखा
कि परीक्षित जी का शरीर तो गिर गया, पर देखते ही देखते परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो जितने संत बैठे थे सबने हाथ उठा करके कहा, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सबने एक स्वर में जयकारा लगाया और यह निश्चित हो गया कि भागवत जी की कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत जी की कथा श्रवण करने से भैया भगवान की प्राप्ति होती है। जो लोग भागवत जी की कथा सुनते सुनते और इस त्रिवेणी में, जिसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रूपी त्रिवेणी बहती है, इसमें भैया जो लोग डूब जाते हैं उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो लोग इससे डूब करके निकल आते हैं उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एक उत्तंक नाम के ब्राह्मण ने जन्मेजय को भड़का दिया, तुम्हें इन सर्पों से बदला लेना चाहिए। तो अब 11 वर्ष के थे लगभग जन्मेजय जी, रोने लगे। मंत्रियों ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा हमें यज्ञ करना है। तो बाहर तो मैया लगा दिए नाम दूसरा, किस देवी यज्ञ चल रहा है, रुद्र यज्ञ चल रहा है, और अंदर ब्राह्मणों से मंत्र पढ़वा रहे हैं सर्पेष्टि यज्ञ के। सर्प आए स्वाहा, नाग आए स्वाहा। हजारों सर्प आकर के भस्म हो गए। अब सोचा कि क्या सारी पृथ्वी के सर्प भस्म हो जाएंगे। तो एक आस्तिक नाम के ब्राह्मण आए, उन्होंने जन्मेजय को सुंदर शिक्षा दिया कि हिंसा करना अपराध है। तब जाकर के आस्तिक नाम के ब्राह्मण के समझाने पर और जन्मेजय ने उस यज्ञ को बंद किया।